आप इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पढ़ाई धन होती है और जितना जल्दी इनको घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी का पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होता तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जवान ना चला, नहीं तो जवान खींचकर बाहर फेंक दूंगा। बापू, मेरी पढ़ाई न रोको बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, मेरी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम ही तमाम कर दूंगा। ये ले। नहीं बापू, मेरे किताबों को मत फाड़ो बापू। हट, छोड़िए। नहीं बापू नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी है, किस्मत। ये किताबों ना सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आँखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, यह एहसान मान के अब तक जिंदा है। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा न लागे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू चूल्हा जलाना सीख ले, यही अच्छा होगा तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरी बाप के जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की आयु में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके गर्भ में एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो आग के तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। दीजिए, मुझे दीजिए। माधव, माधव, जल्दी वैद्य जी को बुला कर लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बंद करो आनंदी ये सब अंधविश्वास। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? दीजिए, मुझे दीजिए। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है, आंखें खोलो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? आंखें भी नहीं खोल रहा है। आप चुप क्यों हैं? आंखें खोलो बेटा, आंखें। आनंदी, हमारा बेटा अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। बंद करो ये पागलपन आनंदी। माधव, माधव। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़।
नहीं, मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा खोना ना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारे पाप के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारे परीक्षा का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षावृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारा अमेरिका जाने का टिकट। मुझे शिक्षावृत्ति मिल गई। क्या मैं अमेरिका जा रही हूँ? पर मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? अपने आप को तुम इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अब भी गवार की तरह। नहीं, मैं गवार नहीं हूँ। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1988 को आनंदी अमेरिका चली गई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। उधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर एक बड़ा डॉक्टर आया है, वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से बचा है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो इनसे। डॉक्टर मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ऐसा नहीं कहोगे कि देश की लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है। मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन में चूल्हा और दुल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं सोचा। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके बचपन में तुम हाथ पीले करके इसकी सारी जिंदगी खराब कर देना चाहते थे। माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पे किया था? सुना कर जीते जी मुझे मार डाला था। और मुझको अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, तुमने ही तो मुझे बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटे और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करना समान है, और दूसरे का ना पढ़ना अधिक अन्याय है। बापू, उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र अपने बाप से कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी के लायक नहीं है मेरी बेटी। अपने बाप को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।